नमस्कार दोस्तों, बुक ज्ञान में आपका स्वागत है। आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपके पास सब कुछ है? एक अच्छी ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी, एक सुंदर घर, एक महंगी गाड़ी, एक प्यारा परिवार, और क्या इन सब के होते हुए भी आप कभी-कभी वो खालीपन महसूस करते हैं? एक ऐसी बेचैनी कि मैंने इतना कुछ पा तो लिया, पर क्या मैं सच में खुश हूं? मेरे जीवन का असली उद्देश्य, पर्पस क्या है? वो संतुलन, बैलेंस और शांति कहां है? अगर ये सवाल आपके मन में गूंजते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। आज बुक ज्ञान पर हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरेंगे जो इन्हीं सवालों का जवाब बहुत ही सरल और गहरे अंदाज में देती है। ये किताब एक ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जिसकी अपनी यात्रा इन सवालों का जवाब है। ये एक इंजीनियर की कहानी है जो सन्यासी बन गया। मिलिए गौर गोपाल दास से। गौर गोपाल दास जी पुणे के प्रतिष्ठित कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने ह्यूलेट पैकर्ड जैसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक आकर्षक करियर की शुरुआत की, लेकिन उनके मन में वही सवाल थे जो शायद आज आपके मन में हैं। और 1996 में उन्होंने अपनी उस ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी, हाई पेइंग जॉब को छोड़कर मुंबई में इस्कॉन आश्रम में एक सन्यासी का जीवन अपना लिया। पिछले 25 से भी ज्यादा सालों से वो प्राचीन दर्शन और आधुनिक मनोविज्ञान यानी एंशिएंट फिलॉसफी एंड कंटेम्पररी साइकोलॉजी के ज्ञान को मिलाकर दुनिया भर के सीईओज, छात्रों और हम जैसे आम लोगों को जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। उनकी ये किताब लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स, हाउ टू फाइंड बैलेंस एंड पर्पस इन योर लाइफ या जीवन के अद्भुत रहस्य कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती, बल्कि ये किताब एक बहुत ही सरल मगर गहरी बातचीत है जो दो दोस्तों के बीच होती है। ये किताब एक कार यात्रा के रूप में शुरू होती है। गौर गोपाल दास जी अपने एक अमीर दोस्त हैरी यानी हरि प्रसाद के साथ मुंबई के भयंकर ट्रैफिक में फंसे हैं। हैरी, जिसे गौर गोपाल दास जी हरि प्रसाद कहते हैं, वो इंसान है जिसके पास वो सब कुछ है जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। वो एक सफल बिजनेसमैन है, हार्वर्ड से पढ़ा है, उसका एक शानदार घर है, एक महंगी गाड़ी है और एक खूबसूरत परिवार है जिसमें उसकी पत्नी ललिता है। लेकिन उस महंगी कार में बैठकर हैरी टूट जाता है। वो दास जी से कहता है, मैं अंदर से खुश नहीं हूं, मैं फंसा हुआ महसूस करता हूं। वो पूछता है कि मैंने ये सब कुछ पा तो लिया, पर किस कीमत पर? हैरी की ये उलझन, ये बेचैनी आज के हर आधुनिक इंसान की उलझन है। दोस्तों, ये जो कार में हो रही बातचीत है, ये सिर्फ एक कहानी का फ्रेम नहीं है, ये एक गहरा प्रतीक है। ये बुक ज्ञान का नजरिया है। सोचिए, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में एक योद्धा यानी अर्जुन अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा था, उलझन में था, और उसका सारथी यानी श्री कृष्ण उसे जीवन का ज्ञान दे रहे थे। आज के युग में हमारा ये युद्ध का मैदान है, ये मुंबई का ट्रैफिक, ये भाग दौड़, ये कंपटीशन, ये तनाव। हमारा योद्धा है हैरी, जो आधुनिक सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अंदर से हारा हुआ और उलझा हुआ है। और हमारे सारथी हैं एक सन्यासी यानी गौर गोपाल दास, जो हमें उस उलझन से निकालकर संतुलन का वो ज्ञान दे रहे हैं। ये किताब एक तरह से आधुनिक जीवन के लिए भगवद गीता का एक प्रैक्टिकल भाष्य यानी प्रैक्टिकल कमेंट्री है। हैरी, तुम्हारी और हमारी समस्या ये है कि हमारी जिंदगी की गाड़ी यानी कार ऑफ लाइफ का संतुलन बिगड़ा हुआ है। ये गाड़ी चार पहियों पर चलती है और हमारी यात्रा तभी सहज और आनंददायक होगी जब ये चारों पहिए संतुलित हों। आज बुक ज्ञान पर हम इन चार पहियों की गहराई से जांच करेंगे और उस स्टीयरिंग व्हील को समझेंगे जो इस गाड़ी को दिशा देता है। भाग 2, जीवन के चार पहिए और पुरुषार्थ का सिद्धांत। गौर गोपाल दास जी के अनुसार हमारे जीवन रूपी गाड़ी के ये चार पहिए हैं। हमारा निजी जीवन यानी हमारा खुद के साथ रिश्ता कैसा है, हमारी मन की शांति, हमारी आदतें,
हमारा स्वास्थ्य और हमारी अपनी खुशी। हमारे रिश्ते यानी हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे जीवन साथी और हमारे सहकर्मियों के साथ हमारा व्यवहार। हमारा कामकाज यानी हमारा करियर, हमारी नौकरी या बिजनेस। हम पैसे कैसे कमाते हैं और हमारी सफलता की परिभाषा क्या है। और हमारा सामाजिक योगदान यानी हम इस दुनिया को, हमारे समाज को, हमारे परिवार से बाहर के लोगों को वापस क्या देते हैं। दास जी कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग हैरी की तरह किसी एक पहिए में बहुत ज्यादा हवा भर देते हैं, जैसे कि वर्क लाइफ, और बाकी पहियों को नजरअंदाज कर देते हैं। नतीजा, गाड़ी में चाहे कितना भी महंगा पेट्रोल हो, वो डगमगाती है, हिलती है, और यात्रा यानी लाइफ आरामदायक होने के बजाय एक तकलीफदेह संघर्ष बन जाती है। दोस्तों, अब बुक ज्ञान की गहरी दृष्टि से देखिए। ये जो 4 पहियों का सिद्धांत है, ये कोई नया आविष्कार नहीं है। ये भारत के हजारों साल पुराने 4 पुरुषार्थ के सिद्धांत का ही आधुनिक और व्यवहारिक रूप है। हमारे वेदों और शास्त्रों ने एक संतुलित और संपूर्ण जीवन के लिए 4 लक्ष्य दिए थे, जिन्हें पुरुषार्थ कहा गया। नंबर 1, काम यानी हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे रिश्ते और जीवन का आनंद। ये गौर गोपाल दास जी के पहले 2 पहिए हैं, पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप्स। नंबर 2, अर्थ यानी भौतिक समृद्धि और सफलता। ये है उनका तीसरा पहिया, वर्क लाइफ। नंबर 3, धर्म यानी हमारा कर्तव्य, हमारी नैतिकता और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी। ये है उनका चौथा पहिया, सोशल कंट्रीब्यूशन। हैरी की और शायद हमारी भी समस्या क्या है? शास्त्र कहते हैं कि धर्म के बिना अर्थ और काम का पीछा करना विनाशकारी होता है। हैरी अर्थ यानी वर्क और काम यानी रिलेशनशिप्स के पीछे इतना भागा कि धर्म यानी कंट्रीब्यूशन को भूल गया, और नतीजा असंतुलन और खालीपन। ये किताब हमें उस धर्म को वापस अपने जीवन में लाने का रास्ता दिखाती है। तो चलिए अपनी गाड़ी के एक एक पहिए की हवा जांचते हैं। भाग 3, पहिया 1, निजी जीवन, कृतज्ञता और चिंता। पहला पहिया और शायद सबसे जरूरी, हमारा निजी जीवन यानी पर्सनल लाइफ। गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि अगर आप खुद के साथ शांति में नहीं हैं, तो आप दुनिया में किसी के भी साथ शांति नहीं पा सकते। और हमारे निजी जीवन के पहिए में 2 बड़ी लीक हैं जो हमारी खुशी की हवा निकाल देती हैं। पहली हमारी नकारात्मक सोच और दूसरी हमारी व्यर्थ चिंता। खंड 3.1, कृतज्ञता और जीरे का दाना। हमारी सोच को ठीक करने के लिए दास जी अपनी ही एक मजेदार कहानी सुनाते हैं, जिसे वो जीरे के दाने की कहानी कहते हैं। वो कहते हैं कि एक बार मैं आश्रम में भोजन कर रहा था और एक छोटा सा जीरे का दाना मेरे 2 दांतों के बीच फंस गया। अब मेरे 32 दांत हैं, 31 बिल्कुल ठीक थे, कोई दर्द नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन मेरी जीभ वो बार बार हर 2 मिनट में घूम फिर कर कहाँ जा रही थी, उसी एक फंसे हुए जीरे के पास। वो कहते हैं हमारा मन भी ठीक इसी जीभ की तरह है। हमारे जिंदगी में 31 चीजें अच्छी हो रही होती हैं। हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हमारे सर पर छत है, हमें 3 वक्त का खाना मिल रहा है, हमारे प्रियजन हमारे साथ हैं, लेकिन हमारा मन बार बार उसी एक जीरे के दाने पर अटक जाता है। वो एक बॉस जिसने आज कुछ कह दिया, वो एक EMI जो रुकी हुई है, वो एक रिश्ता जो ठीक नहीं चल रहा। हम उन 31 आशीर्वादों को भूलकर उस एक समस्या पर ध्यान केंद्रित करके अपना पूरा दिन, अपनी पूरी खुशी बर्बाद कर देते हैं। ये मत भूलिए कि खुश रहने वाले लोग कृतज्ञ नहीं होते, बल्कि कृतज्ञ यानी ग्रेटफुल रहने वाले लोग खुश होते हैं। इसका उपाय क्या है? दास जी ग्रैटिट्यूड लॉग रखने की सलाह देते हैं। ये एक प्रैक्टिकल अभ्यास है। रोज रात को सोने से पहले बस 3 ऐसी चीजें अपनी डायरी में लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। और ये सिर्फ लिखना नहीं है। गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि आपकी कृतज्ञता एक्शन में बदलनी चाहिए। अगर आप आभारी हैं
कि आपकी माँ ने आपके लिए खाना बनाया, तो अगले दिन रसोई में जाकर उनकी मदद करें या उनके लिए एक ग्लास पानी ले आएं। जब कृतज्ञता कर्म में बदलती है तो हमारा नजरिया बदल जाता है। खंड 3.2 चिंता और वाई वरी फ्लो चार्ट। अब आते हैं निजी जीवन की दूसरी सबसे बड़ी लीक पर, चिंता। हम सब चिंता करते हैं। दास जी कहते हैं कि एक बार जब वो खुद जीवन में बहुत परेशान और तनाव में थे, तब उनके साथी सन्यासी ने उन्हें व्हाट्सएप पर एक फ्लो चार्ट भेजा। ये चार्ट इतना गहरा और तार्किक था कि इसने दास जी के चिंता करने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। सवाल 1, क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? अगर जवाब है नहीं, तो चिंता क्यों करें? अगर जवाब है हां, तो अगला सवाल पूछें। सवाल 2, क्या आप इस समस्या के बारे में कुछ कर सकते हैं? अगर जवाब है हां, तो चिंता क्यों करें? जाइए और उसे ठीक कीजिए। अगर जवाब है नहीं, तो चिंता क्यों करें? क्योंकि आप वैसे भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये तर्क इतना सीधा और स्पष्ट है, फिर भी हम चिंता करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। गौर गोपाल दास जी लियो बुस्कालिया का एक बहुत प्रसिद्ध कथन दोहराते हैं, चिंता कभी भी कल के दुख को नहीं मिटाती, ये केवल आज की खुशी को चूस लेती है। पहला पहिया हमें सिखाता है, अपने मन को जीरे के दाने से हटाकर आशीर्वादों पर लाएं, और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसकी व्यर्थ चिंता को तर्क से शांत करें। भाग 4, पहिया 2, रिश्ते, आलू, अंडे और कॉफी। अब आते हैं हम अपनी गाड़ी के दूसरे पहिए पर, हमारे रिश्ते यानी रिलेशनशिप्स। गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि हम एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में रहते हैं। हमें लव एट फर्स्ट साइट चाहिए और हम डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट पर पहुंच जाते हैं। हम भूल गए हैं कि रिश्तों को पौधों की तरह सींचना पड़ता है, उन्हें लगातार देखभाल की जरूरत होती है। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती है संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट, या मुसीबत यानी एडवर्सिटी। जब रिश्तों में या जीवन में मुसीबत आती है तो हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? हमारा असली चरित्र क्या है? इसके लिए गौर गोपाल दास जी एक बहुत ही गहरी कहानी सुनाते हैं, आलू, अंडे और कॉफी बीन्स की कहानी। एक बेटी ने अपने पिता से शिकायत की कि उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल है, वो थक चुकी है। पिता, जो कि एक शेफ थे, उसे रसोई में ले गए। उन्होंने 3 बर्तनों में पानी लिया और उन्हें तेज आंच पर उबलने के लिए रख दिया। जब पानी उबलने लगा तो पहले बर्तन में उन्होंने आलू डाला, पोटैटो। दूसरे बर्तन में उन्होंने अंडा डाला यानी एग, और तीसरे बर्तन में उन्होंने कॉफी के बीन्स डाले। बेटी चुपचाप देखती रही। 20 मिनट बाद पिता ने आंच बंद कर दी। उन्होंने तीनों को बाहर निकाला। उन्होंने बेटी से कहा, इन्हें छूकर देखो। बेटी ने आलू को छुआ तो देखा कि जो आलू पानी में जाने से पहले सख्त था, अब वो उबलकर बिल्कुल नरम और कमजोर हो गया है। फिर उन्होंने अंडा तोड़ने को कहा। बेटी ने देखा कि जो अंडा बाहर से नाजुक था और अंदर से तरल यानी लिक्विड था, अब वो उबलकर अंदर से सख्त यानी हार्ड बॉइल्ड हो गया है। आखिर में पिता ने तीसरे बर्तन से टॉफी को एक कप में छाना और बेटी को पीने को कहा। कॉफी की खुशबू से बेटी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पिता ने समझाया, देखो बेटी, तीनों ने एक ही मुसीबत का सामना किया, उबलता हुआ पानी, लेकिन तीनों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। आलू, ये वो लोग हैं जो बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो वो अंदर से टूट जाते हैं, नरम और कमजोर पड़ जाते हैं। अंडा, ये नाजुक दिल के होते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो वो अंदर से कठोर, हार्ड और कड़वे बन जाते हैं। वो दूसरों पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, उनका दिल पत्थर का हो जाता है। कॉफी बीन्स, ये सबसे अनोखे थे। जब इन्हें उबलते हुए पानी में डाला गया तो ना ये टूटे ना कठोर हुए। इन्होंने खुद बदलकर उस पानी यानी मुसीबत को ही बदल दिया, उसे एक स्वादिष्ट कॉफी में बदल दिया। गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि हमें
इस कहानी से सीखना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी की मुसीबतों के सामने कैसी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। क्या हम आलू की तरह कमजोर और टूट जाना चाहते हैं, अंडे की तरह कड़वी और कठोर, या फिर कॉफी बीन्स की तरह हम बदल जाएंगे और मुसीबत को ही बदल देंगे, उसे एक स्वादिष्ट कॉफी में बदल देंगे, मतलब उसे एक सीख और एक मौके में बदल देंगे। खंड 4.2 सुधार की कला। रिश्तों में दूसरा बड़ा मुद्दा है जब हमें किसी को सुधारना हो, यानी कि करेक्ट करना हो। चाहे वो हमारा जीवन साथी हो, हमारा बच्चा हो या हमारा सहकर्मी हो। हम अक्सर गुस्से में या हक जताकर बात कहने के बजाय रिश्ता बिगाड़ लेते हैं। दास जी कहते हैं कि सुधारात्मक प्रतिक्रिया एक कला है। यह एक सर्जरी है और आप किसी की सर्जरी बिना तैयारी के गंदे औजारों से नहीं कर सकते। सर्जरी करने से पहले आपको 4 सवाल खुद से पूछने चाहिए। क्या मैं सही व्यक्ति हूं? Am I the right person? क्या मेरा इस व्यक्ति के साथ इतना गहरा और विश्वास का रिश्ता है कि मैं ये बात कहूं, या मैं कोई बाहरी व्यक्ति हूं? क्या मेरा मकसद सही है? Do I have the right motive? क्या मैं सच में उसकी मदद करना चाहता हूं, या मैं बस उसे नीचा दिखाकर खुद को सही साबित करना चाहता हूं? क्या ये सही समय है? Is it the right time? क्या वो अभी मेरी बात सुनने की मानसिक स्थिति में है, या वो पहले से ही किसी और बात से परेशान, थका हुआ या गुस्से में है? क्या मुझे सही तरीका पता है? Do I know the right way? क्या मैं ये बात सबके सामने कह रहा हूं, या अकेले में सम्मान और प्यार के साथ? गौर गोपाल दास जी कहते हैं, किसी की एक गलती बताने से पहले उसमें टन भर तारीफ और विश्वास का निवेश करना पड़ता है। जब आप किसी के गुणों की सराहना करते हैं, तभी उन्हें आपकी आलोचना नहीं बल्कि चिंता लगती है। भाग 5 पहिया 3 कामकाज, इकिगाई और ईमानदारी। अब आता है वो पहिया जिसमें हम में से ज्यादातर लोग, खासकर हैरी की तरह, सबसे ज्यादा हवा भरते हैं, हमारा कामकाज, वर्क लाइफ। हैरी की तरह हम भी 6 आंकड़ों के वेतन के पीछे भागते हैं, ये भूलकर कि हमारे काम का असली मकसद क्या है। हम सफल तो हो जाते हैं पर संतुष्ट नहीं हो पाते। खंड 5.1 उद्देश्य की खोज, फाइंडिंग योर पर्पस, इकिगाई। गौर गोपाल दास जी हमें अपने काम में उद्देश्य खोजने के लिए एक बहुत ही गहरे जापानी कॉन्सेप्ट इकिगाई से मिलाते हैं। इकिगाई का अर्थ है जीने का कारण, अ रीजन टू लिव। ये वो मीठा स्थान है जहां आपकी खुशी और दुनिया की जरूरतें आकर मिलती हैं। आपका इकिगाई वो काम है जो इन 4 सवालों के बीच में आता है। आप क्या करना पसंद करते हैं? What you love। आप किस काम में अच्छे हैं? What you're good at। दुनिया को किस चीज की जरूरत है? What the world needs। और आपको किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं? What you can be paid for। दास जी कहते हैं, अगर आपका काम ऐसा है जो आपको पसंद है और आप उसमें अच्छे हैं, लव प्लस गुड एट, लेकिन दुनिया को उसकी जरूरत नहीं, तो वो बस एक शौक है, हॉबी। अगर आपको पैसे मिल रहे हैं और दुनिया को जरूरत भी है, पेड फॉर प्लस वर्ल्ड नीड्स, पर आप न तो उसे पसंद करते हैं, नहीं आप उसमें अच्छे हैं, तो आप हैरी की तरह फंसे हुए और खोखला महसूस करेंगे। डीपर इनसाइट नंबर 4, इकिगाई इक्वल्स टू पुरुषार्थ बैलेंस। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो ये इकिगाई हमारे पुरुषार्थ का ही आधुनिक नक्शा है। वॉट यू लव, कमा, वॉट यू गुड एट, कमा और धर्मा, वॉट यू कैन बी पेड फॉर, अर्था, एंड वॉट द वर्ल्ड नीड्स, धर्मा। आपका इकिगाई वो बिंदु है जहां आपका काम, कमा, आपका धन, अर्थ, और आपका कर्तव्य, धर्मा, एक हो जाते हैं। यही असली संतुलन है। भाग 6 पहिया 4 सामाजिक योगदान, आइसक्रीम बनाम मोमबत्ती। और अब हम आते हैं चौथे और आखिरी पहिए पर, सामाजिक योगदान। ये वो पहिया है जो हैरी की उलझन और खालीपन को भरने की शक्ति रखता है। ये वो पहिया है जो अर्थ और काम को धर्म से जोड़ता है।
इसके लिए गौर गोपाल दास जी इस किताब का सबसे खूबसूरत और मुख्य रूपक देते हैं। खंड 6.1 आइसक्रीम बनाम मोमबत्ती। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, आइसक्रीम और मोमबत्ती। आइसक्रीम का सिद्धांत क्या है? खुद का आनंद लो इससे पहले कि तुम पिघल जाओ। वो पिघलती है, लेकिन सिर्फ खुद को खुशी देने के लिए, यानी स्वार्थी जीवन का प्रतीक है। मोमबत्ती। मोमबत्ती का सिद्धांत क्या है? दूसरों को प्रकाश दो इससे पहले कि तुम पिघल जाओ। वो भी पिघलती है, लेकिन खुद को मिटाकर दूसरों के जीवन में रोशनी भरने के लिए। ये निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, जिंदगी का असली मकसद, जिंदगी की असली यात्रा आइसक्रीम बनने से मोमबत्ती बनने तक की है। यही है जीवन का अद्भुत रहस्य। केवल अपने लिए जीना नहीं, विच इज आइसक्रीम, बल्कि दूसरों के लिए जलना, विच इज कैंडल। दास जी मोहम्मद अली का एक प्रसिद्ध कथन दोहराते हैं, दूसरों की सेवा वो किराया है जो हम पृथ्वी पर अपने कमरे के लिए चुकाते हैं। मोहम्मद अली। लेकिन गौर गोपाल दास जी संतुलन के गुरु हैं। वो हमें दो महत्वपूर्ण चेतावनियां भी देते हैं। निस्वार्थता घर पर शुरू होती है। ऐसा ना हो कि आप पूरी दुनिया की सेवा कर रहे हैं, मंदिरों में दान दे रहे हैं और आपके अपने माता पिता या परिवार आपकी उपेक्षा सह रहे हों। सेवा घर से शुरू होती है। करुणा की थकान से बचें। मोमबत्ती बनने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को जलाकर खत्म कर दें। दास जी ऑक्सीजन मास्क का उदाहरण देते हैं। प्लेन में पहले मास्क खुद पहनना पड़ता है, फिर दूसरों की मदद करनी होती है। आप तभी दूसरों की मदद कर सकते हैं जब आप खुद मजबूत हों। बुक ज्ञान आपको मोमबत्ती बनने के इस सिद्धांत की पराकाष्ठा से मिलाता है, जो हमें श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। ये कहानी है राजा रंतिदेव की। राजा रंतिदेव ने अपने परिवार सहित 48 दिनों तक घोर उपवास किया। वे भूख प्यास से मरणासन थे। 49वें दिन उन्हें जैसे तैसे थोड़ा भोजन और पानी मिला। जैसे ही वे परिवार के साथ भोजन करने बैठे, एक भूखा ब्राह्मण अतिथि बनकर आया। रंतिदेव ने ईश्वर का अंश मानकर उसे अपने हिस्से का भोजन दे दिया। ब्राह्मण चला गया। बचा हुआ भोजन वे बांटने ही वाले थे कि एक शूद्र अतिथि आया। रंतिदेव ने बचा हुआ भोजन भी उसे दे दिया। अब सिर्फ पीने के लिए थोड़ा पानी बचा था। तभी एक चांडाल अपने प्यासे कुत्तों के साथ आया और पानी की याचना करने लगा। परिवार ने रोका, पर रंतिदेव ने वो अंतिम जल भी उस चांडाल को दे दिया। और तब रंतिदेव ने वो प्रार्थना की जो सेवा और मोमबत्ती होने का मर्म है। न त्वहम कामये राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। हे प्रभु, मुझे ना राज्य चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए और ना ही मोक्ष चाहिए। मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं सभी दुखी प्राणियों के हृदय में वास करूं और उनके सारे दुख और सारी पीड़ा खुद हर लूं। ये है आइसक्रीम से मोमबत्ती बनने की यात्रा का शिखर। भाग 7, स्टीयरिंग व्हील और निष्कर्ष। तो मान लीजिए हमने अपने चारों पहियों, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, वर्क और कंट्रीब्यूशन को संतुलित कर लिया। क्या हमारी यात्रा पूरी हो गई? क्या हैरी की समस्या हल हो गई? गौर गोपाल दास जी कहते हैं, नहीं। आपकी गाड़ी के चारों पहिए बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, उनमें हवा बराबर हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास स्टीयरिंग व्हील नहीं है, तो आपकी गाड़ी या तो एक ही जगह गोल गोल घूमेगी या दिशाहीन होकर किसी दीवार से टकरा जाएगी। ये स्टीयरिंग व्हील क्या है जो इन चारों पहियों को दिशा देता है? यह है आध्यात्मिकता, यानी स्पिरिचुअलिटी। गौर गोपाल दास जी यहां बहुत स्पष्ट करते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब धर्म, पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है कनेक्शन, यानी परमात्मा के साथ, अपनी आत्मा के साथ और इस सृष्टि के हर जीव के साथ एक गहरा संबंध महसूस करना। ये एक अभ्यास है,
जैसे ध्यान, जो आपके अशांत मन को स्थिर करता है। दास जी कहते हैं, मेरे लिए ध्यान दांत ब्रश करने या नहाने जितना ही जरूरी है। और बुक ज्ञान के लिए यही स्टीयरिंग व्हील है, हमारे 4 पुरुषार्थों का अंतिम लक्ष्य, मोक्ष। और इसे पाने का रास्ता है भगवद गीता का सार। यह है कर्म योग। गीता क्या कहती है? कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। स्टीयरिंग व्हील का मतलब है अपने चारों पहियों का काम, यानी अपने रिश्ते निभाओ, अपना काम करो, अपनी सेवा करो, लेकिन फल की चिंता किए बिना करो। जो भी करो वो एक उच्च उद्देश्य के लिए करो, परमात्मा को एक भेंट के रूप में करो। जब आप इस भाव के साथ जीवन जीते हैं, तब आप आध्यात्मिक होते हैं। किताब का अंत हमें वापस हैरी की कहानी के क्लाइमेक्स पर ले आता है। हैरी की पत्नी ललिता को लेकर कुछ परेशान करने वाली खबर आती है और वे सब अस्पताल पहुंचते हैं। हैरी, जो इतना सफल और अमीर है, घबराया हुआ है, इन पैनिक। ये है वो पल, ये है जीवन की असली परीक्षा। इस पल में हैरी का तीसरा पहिया, वर्क लाइफ, उसका पैसा, उसकी सफलता, उसकी हार्वर्ड की डिग्री, सब बेकार है। वो उसे शांति नहीं दे सकते। इस संकट के पल में सिर्फ 2 पहिए काम आते हैं। पहिया 2, रिश्ते, उसका अपनी पत्नी के लिए प्यार और उसकी चिंता, और स्टीयरिंग व्हील, आध्यात्मिकता, यानी गौर गोपाल दास जी के रूप में वो आध्यात्मिक सहारा जो उस तूफान में भी उसके साथ शांत बैठे हैं, उसे थामे हुए हैं। गौर गोपाल दास जी लिखते हैं कि उस अस्पताल के कमरे में अपने दोस्त की सेवा करके, उसके आंसू पोंछकर उन्हें जो आनंद मिला, वो इस दुनिया से परे था। यही है जीवन का अद्भुत रहस्य। जीवन का रहस्य सब कुछ पाने में नहीं है। जीवन का रहस्य संतुलन में है, हमारे चारों पहियों, काम, अर्थ, धर्म के बीच। जीवन का उद्देश्य सेवा में है, यानी आइसक्रीम से मोमबत्ती बनने की यात्रा में है। और इन सब को दिशा देने वाला स्टीयरिंग व्हील है आध्यात्मिकता, यानी मोक्ष या स्पिरिचुअलिटी, जो हमें सिखाता है कि हम जो भी करें उसे कर्म योग बनाकर करें, निस्वार्थ भाव से करें। तो दोस्तों, आज अपनी जिंदगी की गाड़ी को एक बार फिर से देखिए। क्या आपका कोई पहिया पिचका हुआ है? जब मुसीबत का पानी उबलता है तो क्या आप एक आलू, अंडे या कॉफी की तरह प्रतिक्रिया कर रहे हैं? क्या आप एक आइसक्रीम हैं या एक मोमबत्ती? और सबसे जरूरी, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में है? सोचिएगा जरूर। अगर आपको बुक ज्ञान का ये गहन विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि शायद उन्हें भी अपनी गाड़ी को संतुलित करने में मदद मिले। और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप अगली कौन सी आध्यात्मिक किताब की गहराई में हमारे साथ उतरना चाहेंगे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।